तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अपने इस इन्वर्टर के सेटअप को जो है थोड़ा बहुत इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ाएंगे कि मुझे कौन कौन से गैजेट को लगाने की ज़रूरत है और वो आपको भी लगाना चाहिए। अगर आप भी अपने घर में खुद से सोलर सेटअप लगा रहे हो तो कम से कम ये कुछ गैजेट ऐसे हैं जिन्हें आपको लगाना ही लगाना चाहिए। पहले बात तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें आपको दिख रही हैं जो कि हर किसी को लगाना चाहिए। नॉर्मल सी चीज़ है MCB बॉक्स, जिसमें आप न्यूट्रल, फेज़ और आउटपुट तीनों को जो है आप कट कर सको। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ फेज़ और आउटपुट को कट करते हैं और ये सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ भी इन्वर्टर में चेंजेस करने हो और आपको डर हो कि ग्रिड से कुछ भी आ सकता है तो उससे बचने के लिए आपको ये तीनों चीज़ कट करने चाहिए जहाँ पर आपका इन्वर्टर का सेटअप लग रहा हो। वैसे तो मेन ग्रिड के पास तो ये सारी चीज़ें लगती ही लगती हैं, लेकिन जब आप इसको इन्वर्टर का जो है एक्सपोर्ट कर रहे होगे, इसका जो भी पावर है अपने घर में, तो उस वक्त भी आपको ऐसे कुछ MCB बॉक्स की ज़रूरत ज़रूर से पड़ेगी। और अगर आप कई सारे इन्वर्टर रखने वाले इंसान हो जैसे कि हम रखते हैं अपने पास, तो वहाँ पर तो ये डेफ़िनेटली आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि आपको बार बार चेंजेस करने होते हैं अगर आप DIY पर्सन हो तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले बात तो मैंने टोटल 3 MCB लेकर रखा हुआ है, जिसमें से एक एंकर का है जो कि हमारा आई थिंक 25 एम्पियर का है। बाकी ये जो दोनों हैं ये 32 एम्पियर के हैं। अब करने क्या मैं वाला हूँ कि इन दोनों को तो मैं सेट करूँगा न्यूट्रल पर, फेज़ पर, और इसको मैं सेट करने वाला हूँ आउटपुट पर, जो कि हमारे इस इन्वर्टर के आउटपुट निकलेगा जब भी घर पे लोड चलेगा। तो बाकी इसमें जो है 2 और इंडिकेटर्स भी लगने वाले हैं, एक रेड एक ग्रीन। रेड वाला क्या करेगा, न्यूट्रल और फेस जब तक घर में आएगा तब तक रेड जलेगा, और जैसे ही हमारा घर से जो न्यूट्रल, जैसे ही ग्रिड आना बंद हो जाएगी, लाइट चली जाएगी, या फिर आपने ग्रिड को कट कर दिया फेस से, तो आपका न्यूट्रल और आउटपुट की वजह से ग्रीन एक LED जलेगी, जो कि अभी मैंने यहाँ पर रखा नहीं है। लगेगा उसमें 2 ही 4 रुपये, तो वो मैं इसलिए लेकर के नहीं आया अभी, वरना वो भी यहाँ पर रख देता मैं अभी। दूसरा, यहाँ पर हमें कितना इन्वर्टर ने आउटपुट कर दिया, कितनी यूनिट कर दिया, कितना आउटपुट चल रहा है, कितना वॉट चल रहा है, कितने घंटे से चल रहा है, ये सारी जानकारी जो है हमारा वो इस तरह का जो डिवाइस है जिसे आप एनर्जी मीटर कहते हो, ये इसको ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ सिस्टम बनाने वाले हो कि भाई मैं बहुत ही कंट्रोल्ड वे में अपने घर के सभी अप्लायंस को चलाऊंगा, बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना है, बैटरी हल्की फुल्की है, लंबे समय तक चलाना है, क्योंकि हर किसी के पास यार बहुत बड़ी बड़ी बैटरियां नहीं होती हैं, मेरे पास भी अभी नहीं है, तो मुझे भी बहुत कंट्रोल्ड वे में चलाना होगा। तो उसके लिए भी मुझे कितना वॉट कंज्यूम करवाना है घर में, उससे ज़्यादा ना चले, तो उस पर नज़र रखने के लिए ये चीज़ रहने वाली है। जहाँ पर आपको वोल्टेज जो कि अभी 191 वोल्ट है, कितने एम्पियर कंज्यूम हो रहे हैं AC से, और दूसरा कितने वॉट चल रहे हैं, फिर कितने घंटों से ये वॉट चल रहे हैं, कितना डिग्री सेल्सियस है, इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी बहरहाल। दूसरा, यहाँ पर कितने यूनिट चल चुकी है, कितने किलोवाट आवर चल चुका है, ये भी हम लोग यहाँ से कंज्यूम जो भी होगा आउटपुट में वो चेक कर सकते हैं, या फिर आप डेटा रख सकते हैं। तीसरा जो हमारा ये डिवाइस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है। ये करने क्या वाला है कि आपकी जो बैटरियाँ होती हैं, इन बैटरियों में बोला तो जाता है कि 40 AH की है, ये 150 AH की है, ये 220 AH की है, या फिर शायद 200 AH की है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप इसमें असल में कितना ये आउटपुट कर रहा है वो आपको नहीं पता होता है कि असल में 40 वॉट है भी क्यों नहीं, क्योंकि लोग दिमाग में तो लेके चलते हैं कि 40 AH की बैटरी है, 40 वॉट शायद मैंने बोल दिया, 40 AH की बैटरी है। दूसरा, ये 70% 65% ही अपने आउटपुट की एफिशिएंसी को दे पाते हैं, यानी कि 35 से 40% जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट में, या फिर आप कह लें एफिशिएंसी नहीं होती है। तो असल में कितना आउटपुट दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने घर का लोड चलाओगे, उसे आप दिमाग में रख के चलोगे, तो उस जो भी ये आउटपुट देगा उसे कैलकुलेट करने के लिए ये डिवाइस लगता है। ये क्या करता है कि 4.5 वोल्ट से लेकर के 60 वोल्ट तक की बैटरी का जो है, या फिर आप सोलर पैनल से भी आप ये कैलकुलेट करवा सकते हो कि भाई अभी कितना AH बन गया, इतने घंटे में बन गया, कितना वोल्टेज बचे हुए हैं, कितनी AH टोटल निकल करके आया है। तो ये सारी चीज़ें इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे मैं इससे अभी काफ़ी कुछ चीज़ें कैलकुलेट करूँगा। मुझे भी जानना है कि एक आई थिंक 5 साल हो रहे हैं, 5 साल पुरानी बैटरी, एक 3 साल पुरानी बैटरी, और ये भी करीब करीब 2 साल 2.5 साल पुरानी बैटरी का AH अब कितना बचा है। तो वो मैं इन सभी बैटरियों का जो कैलकुलेशन है वो मैं निकालने वाला हूँ। तो उसकी भी जो वीडियोज़ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाया करेगी। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ स्टे ट्यून रहना होगा, क्योंकि ये तो जानना ज़रूरी है कि इतनी पुरानी होने के बाद भी आपकी बैटरियाँ कितने आउटपुट दे रही हैं।
मुझे भी जानना है और आपको भी जानना है। तो इस वजह से ये कुछ डिवाइस हैं जो हमेशा हमारे इस सेटअप में लगे रहेंगे। और अगर आपको भी इसे लगाना हो तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में चले जाना या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाना, डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप ख़रीद सकते हो। ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि ये तो आप लगाओगे ही, ये तो आपकी मजबूरी है, लेकिन ये किसी की मजबूरी नहीं होती ये दोनों चीज़ें, तो ये आपको लगाना ही चाहिए। सो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।